जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति को हम भारत के प्रथम नागरिक या देश के प्रथम नागरिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय थल सेना के सर्वोच्च सेनापति का पद नाम क्या था। एट द टाइम ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द डेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी। तो जिस टाइम पे भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पर जो इंडियन आर्मी के चीफ होते थे उनको कहा जाता था कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। भारतीय थल सेना के यानी कि इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। तो भारतीय थल सेना के जो पहले कमांडर इन चीफ थे वो थे जनरल के.एम. करियप्पा, ऑप्शन बी। भारतीय वायु सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वे थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारतीय थल सेना के प्रथम प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, COAS जिसको हम बोलते हैं, तो वो थे प्रथम प्रमुख की अगर हम बात करते हैं तो वो थे महाराजा राजेंद्र सिंह जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। भारतीय जल सेना के प्रथम प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ नवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के थे वाइस एडमिरल रामदास कटारी जी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑन 15th ऑफ जनवरी इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट विच इवेंट। तो ये बात तो आपको पता होगी कि भारतीय जो थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा द्वारा कमांडर इन चीफ का जो पद है वो ग्रहण किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध सर्वप्रथम कौन से युद्ध का सामना करना पड़ा। विच वॉज द फर्स्ट वार फोर्ट बाई द इंडियन अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के खिलाफ हमारा जो पहला युद्ध हुआ था वो जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसी समय स्टार्ट हो गया था। 1947 का जो कश्मीर युद्ध था वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। हु व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी की जो हाईएस्ट रैंक है उसका नाम है फील्ड मार्शल, जो कि 5 स्टार रैंक जो होती है वो बोली जाती है यहाँ पे, और ऑनररी रैंक होती है, और इसकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के कितने कमांडरों को फील्ड मार्शल का पद मिला है। हाउ मेनी आर्मी कमांडर्स ऑफ द इंडियन वर अवार्डेड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। तो इंडियन आर्मी के 2 कमांडर हैं अभी तक जिनको फील्ड मार्शल की रैंक से नवाजा गया है। एक हैं के.एम. करियप्पा जी और दूसरे हैं सैम मानेकशॉ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, के.एम. करियप्पा एंड सैम मानेकशॉ, ये इंडियन आर्मी से हैं। दूसरे हैं, भारतीय वायुसेना में मार्शल का पद ग्रहण करने वाले एकमात्र प्रमुख कौन है। तो जैसे वहाँ पे हम बात करते हैं फील्ड मार्शल की, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के मार्शल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन ऐसे हैं हु वाज द ओनली ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू होल्ड द रैंक ऑफ मार्शल। तो यहाँ पे ये है सिर्फ एक मात्र अर्जन सिंह जी। तो टोटल मिला के 3 ही है, इंडियन नेवी से कोई नहीं है। इंडियन आर्मी से के.एम. करियप्पा, जनरल सैम मानेकशॉ और इंडियन एयरफोर्स से अर्जन सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विक्रमादित्य का पूरा नाम क्या था। व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ द INS विक्रमादित्य। तो INS विक्रमादित्य को जो पहले एडमिरल गोरस्को के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे INS की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, और अगर आपने बता दिया तो अब मैं बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नवल शिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पे स्थित है। वेयर इज द इंडियन मिलिट्री अकेडमी। IMA की बात हो रही है। IMA आप सभी को पता है, IMA है देहरादून के अंदर। ठीक है, OTA अगर पूछा जाए तो OTA 2 है हमारी, एक OTA चेन्नई में है, एक OTA गया में है। अगर आपसे पूछा जाए NDA कहाँ पे है तो NDA खड़गवासला पुणे के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाती है AFA कहाँ पे है, AFA तो एयरफोर्स अकेडमी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है बेटा। एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पे है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, वेयर इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी।
या इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, INDU शॉर्ट फॉर्म से भी कई बार लिखा जाता है इसको, ये कहाँ पे है? तो ये है गुड़गांव हरियाणा में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीन? तो वो है INS अरिहंत। INS अरिहंत। भारत के प्रथम स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को LCA भी कई बार लिखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेजस, ऑप्शन ए। मेजर सोमनाथ शर्मा को किस युद्ध में प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? इन विच वॉर वाज दी मेजर सोमनाथ शर्मा अवॉर्डेड इंडियाज फर्स्ट परमवीर चक्र? परमवीर चक्र को कई बार PVC की फॉर्म में लिखा जाता है। पहले परमवीर चक्र बने थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इन्हें जो परमवीर चक्र जो मिला था वो मिला था 1947 का जो कश्मीर युद्ध था उसमें मिला था। ठीक है, परमवीर चक्र जो होता है वो युद्ध क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारतीय सेनाओं के कितने योद्धाओं को परमवीर चक्र प्रदान किया गया है? टिल नाउ हाउ मेनी वॉरियर्स ऑफ द इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्सेस आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन अवॉर्डेड द परमवीर चक्र? तो अब तक कुल मिला के 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है। दौलत बेग ओल्डी किस क्षेत्र में स्थित है? इन विच रीजन दौलत बेग ओल्डी लोकेटेड? दौलत बेग ओल्डी जो है वो लद्दाख के अंदर है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सैन्य सामग्री के शोध एवं विकास के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट? तो मिलिट्री के अगर इक्विपमेंट की रिसर्च से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो है DRDO। ठीक है, DRDO की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, और ये भी बताना है कि DRDO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये सर्च जरूर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रेजिमेंट से संबंधित सैनिकों ने सर्वाधिक परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं? विच रेजिमेंट सोल्जर हैव रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमवीर चक्र? तो सबसे ज़्यादा जो परमवीर चक्र मिले हैं वो मिले हैं ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट को। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? तो इंडियन आर्मी डे जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? तो इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? तो इंडियन नेवी डे जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा सैन्य छावनी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट मिलिट्री कैंटोनमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो सबसे बड़ा जो कैंट है, आर्मी कैंट, वो कहाँ पे है बेटा? कानपुर के अंदर है। कहाँ पे है? कानपुर में। स्वायत्त बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड एस्टेब्लिश्ड एज द इंडिपेंडेंट फोर्सेज? तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना हुई वो हुई 1977 के अंदर। भारत के परीक्षा पास्त्र कार्यक्रम की प्रथम महिला प्रमुख कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ द इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम? तो इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम की जो पहली महिला प्रमुख थी वो बनी थी टेसी थॉमस। इन्हें मिसाइल वुमेन के नाम से भी नवाजा गया था, टेसी थॉमस। भारत द्वारा परमाणु विस्फोट परीक्षण किस स्थान पर किए गए? वेयर वर द इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? तो इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट जो हुए थे वो हुए थे पोखरण राजस्थान में। ऑप्शन डी। परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला कौन सा खनिज भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? विच मिनरल यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल इज फाउंड मोस्ट अबंडेंटली इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो थोरियम के रूप में पाया जाता है, और ये केरल के तटों पर, केरला जो है उसके समुद्र के जो तटों हैं वहाँ पर पाया जाता है थोरियम। किस देश के सहयोग से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किया? विद विच कंट्री डिड इंडिया डेवलप द सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस? तो ब्रह्मोस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र का लिया गया और ये मोस्कोवा नदी। तो भारत और रशिया की जो दोनों नदियां हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, और भारत और रूस के साथ मिलकर ये डेवलप किया गया है। इससे हमारा ब्रह्मपुत्र हो गया और इससे हमारी मोस्कोवा नदी होगी जो कि रशिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेनाओं के लिए विमान विकसित करने वाली भारतीय संस्था कौन सी है? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स एयरक्राफ्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेज? एयरक्राफ्ट बनाती है हमारी HAL। HAL की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HAL ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना के कुल कितने क्षेत्रीय कमान कार्यरत है? हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड डज द इंडियन आर्मी हैव?
तो ये ऑपरेशन कमांड की बात करें तो हम 7 हैं, वैसे ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है, जो कि शिमला के अंदर है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया? तो सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स की अगर हम बात करें तो वो है असम राइफल, ठीक है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। बीएसएफ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगी हमारी, ठीक है, और आईटीबीपी की इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अर्धसैनिक बलों को कौन नियंत्रित करता है? हु कंट्रोल दी पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया? तो पैरामिलिट्री जितनी भी फोर्स हैं वो सारी की सारी गृह मंत्रालय के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। आपको ये बताना है कि इस समय पर हमारे होम मिनिस्टर कौन है। और अगर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय के अंडर हमारी 3 फोर्सेज आती हैं, मेनली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? तो वे थी पद्मा बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी। भारत का कौन सा युद्ध पोत सेवानिवृत्ति के बाद मुंबई में स्थायी स्मारक के रूप में स्थापित किया गया? विच इंडियन वॉरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए परमानेंट म्यूजियम इन द मुंबई आफ्टर रिटायरमेंट? तो रिटायरमेंट के बाद में आईएनएस विक्रांत को म्यूजियम की तरह बनाया गया, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो पीडीएफ है और इससे रिलेटेड जो एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम की 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की जो पीडीएफ बना रखी है, उस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पंजाब के किस युद्ध क्षेत्र को पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है? विच बैटलफील्ड ऑफ द पंजाब इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स? तो ये है खेमकरण सेक्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एनसीसी किस वर्ष शुरू की गई? इन विच ईयर वाज दी एनसीसी स्टार्टेड इन इंडिया? तो एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई। एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाए तो 15 जुलाई 1948 है, लेकिन कई बार ऑप्शन के अंदर 16 जुलाई 48 भी दिया होता है, तो अगर दोनों दिए गए हों तो आप 15 के ऊपर जाना, अदरवाइज 16 जुलाई हमारा सही जवाब हो जाएगा। एनसीसी के पहले निदेशक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द एनसीसी? तो पहले निदेशक थे कर्नल जी बैबूर जी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी एस्टेब्लिश्ड? एनएसजी की स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में। भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? आईसीबीएम। आईसीबीएम की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगी, और ये हमारी अग्नि 5 और अग्नि 6 दोनों ही हैं। भारत की क्रूज मिसाइल का नाम बताइए। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द इंडियाज क्रूज मिसाइल? तो क्रूज मिसाइल है हमारी ब्रह्मोस और निर्भय, ऑप्शन ए। भारत की वह कौन सी टैंक रोधी मिसाइल है जिसे दाग और भूल जाओ कहा जाता है? विच टैंक मिसाइल ऑफ इंडिया इज नोन एज द फायर एंड फॉरगेट? तो नाग एक ऐसी मिसाइल है जिसके लिए हम फायर एंड फॉरगेट वर्ड का यूज करते हैं, भाई दाग और भूल जाओ। भारतीय थल सेना का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड? तो वो है सबसे बड़ा महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन बी। भारत में एशिया की सबसे बड़ी नौसेना प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट नवल ट्रेनिंग अकेडमी लोकेटेड? तो नवल ट्रेनिंग अकेडमी हमारी है एजीमाला, केरल के अंदर, ऑप्शन बी। भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए कहाँ पे है? एनडीए है खड़गवासला के अंदर, तो खड़गवासला पुणे, ऑप्शन सी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की भर्ती के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? विच एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? तो सीडीएस का एग्जाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए। एनडीए का भी यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे ये दोनों ही लिख सकते हैं हम। एनडीए का एग्जाम भी यूपीएससी के द्वारा होता है और सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी के द्वारा होता है, और रिक्रूटमेंट के लिए होता है ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। भारतीय सेनाओं की अगर हम बात करते हैं तो एफकैट नहीं होता, एफकैट एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, खुद के द्वारा, ठीक है, सीडेक के द्वारा कंडक्ट करते हैं। और सिविल सेवा होता है जो फिर उसमें वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का नहीं है। तो इनके हिसाब से तो सीडीएस और एनडीए के जो एग्जाम है वे दोनों के दोनों यूपीएससी कंडक्ट करती है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर्स के लिए कंडक्ट करती है। तो बी एंड सी बोथ आप कर सकते हैं, बी एंड सी बोथ, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? हु इज बिल्डिंग आईएनएस विक्रांत? तो आईएनएस विक्रांत बना रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।